हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज लूसेंट का एक टॉपिक जलमंडल को लेकर के मैं यहाँ मॉक टेस्ट करने वाला हूँ, है ना। तो पहले आप इसको अच्छे से मतलब एक दो बार लूसेंट सब्जेक्टिव को जाकर देख लेना। और वहां से पढ़ने के बाद इसको अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और ये टॉपिक फर्स्ट है जलमंडल का, ठीक है। तो ये जलमंडल में आई थिंक 32 to 33 क्वेश्चन है इसमें आने वाले हैं। तो ये कंप्लीट है, जितने भी लूसेंट सब्जेक्टिव में जलमंडल से क्वेश्चन आ सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर से, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर के जो लेस इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया। मतलब पहले बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, फिर हार्ड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो जो जलमंडल का विस्तार वो 3/4 पर भाग है ना। यानी अगर इसको परसेंटेज में बोले ये तो 71% अप्रोक्सीमेट आता है, 71% आता है। अगर कोई पानी है, ठीक है, अगर ये सपोज दैट मान के चलो ये 100% पानी है, कितना परसेंट है 100%। तो इस 100% का 97% पानी समुद्र में है। कितना है समुद्र में। और ये खारा पानी है, और ये क्या है खारा पानी है जो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी ओवरऑल 2.5% पानी ही जो है। 2.5% पानी में भी बहुत सारा कैटेगरी है, जिसमें इसमें बर्फ, कितने बर्फ में है, तालाब में है ना, इस तरह के फॉर्म में है। या फिर जो ग्राउंड वाटर है, फिर ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो गया है। यानी कितना पानी है वो 2.5% पानी है, बाकी 97% पानी कहाँ है समुद्र में, ठीक है। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट है जो समझ लेना कि ये अगर अर्थ है, ये क्या है अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपरी होगा नॉर्थ एस्फेयर, और इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर NH, और इधर हो गया SH यानी साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी ऊपर है, इसमें पानी का मात्रा कम रहेगा, इस पर पानी कम है, और इसमें पानी ज्यादा है, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन एक बार मतलब आया था दरोगा में भी है कि किस हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्थ में कम है, नॉर्थ में कम है, नॉर्थ में कम है, और साउथ में पानी ज्यादा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। फिर सेकंड क्वेश्चन, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो उसे क्या कहते हैं। तो जलमंडल का भाग जिसका कोई सीमा ही ना हो तो वो महासागर है। वो कौन है वो महासागर है। महासागर के बारे में समझ लेना। महासागर चार है, टोटल कितने महासागर चार है, जिसमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर है। फिर सेकंड नंबर पर मान के चलो अटलांटिक हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर। और थर्ड नंबर पर आ जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और फोर्थ हो गया आर्कटिक महासागर। कौन हो गया आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये चार महासागर है, इसको थोड़े से देख लेना। सबसे बड़ा कौन है प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए क्वेश्चन आगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है प्रशांत महासागर। और महासागर की संख्या कितनी है तो महासागर की संख्या चार है, ठीक है। इसको अभी बता दिए। फिर है किस गोलार्ध में तापांतर सबसे अधिक होगा। किस गोलार्ध में, गोलार्ध फिर से बता देते हैं, ये है अर्थ। अर्थ को दो भागों में 0 डिग्री काटता है ना, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ऊपर जो भाग है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को SH यानी साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। तो किस गोलार्ध में सबसे ज्यादा मतलब तापांतर यानी सबसे ज्यादा ताप होगा, गर्मी होगा, किस गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। किस गोलार्ध में होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा। इसको आप इस बेस पर मानो कि अभी मैंने बताया कि नॉर्थ पर पानी की मात्रा कम है और साउथ में पानी की मात्रा, साउथ गोलार्ध में पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो जहां पानी की मात्रा कम होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, है ना। या फिर ये भी कहो जहां तक इसमें टेम्परेचर ज्यादा हुआ जिसकी वजह से पानी सूख जाएगा, मतलब इस तरह के लॉजिक लगा लो अपना। तो किसमें तापांतर सबसे अधिक है तो तापांतर सबसे अधिक होगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। फिर है महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में होता है। उच्चतम वार्षिक तापक्रम यानी जो महीने में जो सबसे अधिक तापक्रम होता है वो किस महीने में होता है। कौन सा महीना है महासागरीय जल में तो अगस्त में सबसे ज्यादा रहेगा, और फरवरी में सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा अगस्त में, और सबसे कम यानी वार्षिक उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में सबसे उच्च है तो सबसे न्यूनतम कहाँ रहेगा। सबसे न्यूनतम कब रहेगा तो न्यूनतम रहेगा फरवरी में। कब रहेगा फरवरी में रहेगा न्यूनतम। और यहाँ अधिकतम पूछा तो अधिकतम होगा अगस्त में और न्यूनतम रहेगा फरवरी में, ठीक है। फिर है समुद्र का वह स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, जो किसका क्षेत्र बनता है जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं तो उस जल के क्षेत्र को बोलते हैं खाड़ी। यहाँ पर याद रखना समुद्र किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं।
समुद्र अगर तीन तरह से पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, और ये वाला पानी जो इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, ये तीन तरह से पानी है, और ये एक बड़ा वाटर बॉडी में आ रहा है, ठीक है, इधर बड़ा मतलब पानी काफी है, वाटर बॉडी है, ये अगर ये बड़ा वाटर बॉडी में आकर मिल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, तो ये रहेगा समुद्र, तो इसको क्या बोलेंगे, समुद्र बोलेंगे। डिफिनेशन पूछ दिया जाता है कभी कभी। और ये कह रहा है कि समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। और महासागर बता ही दिए, जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी जो है वो महासागर कहलाता है। महासागर जल का न्यूनतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में होता है, तो सबसे न्यूनतम वार्षिक तापक्रम अभी हम बताया था फरवरी में रहेगा, सबसे कम रहेगा फरवरी में, और सबसे हाई कहाँ रहेगा, अगस्त में। सबसे हाईएस्ट कहाँ रहेगा, अगस्त में, ठीक है। तो अधिकतम वार्षिक तापक्रम महासागरीय जल का अगस्त में होता है, और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम महासागरीय जल का फरवरी में रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, महासागर की गहराई तथा स्थल की ऊंचाई किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर कोई महासागर, अगर ये वाटर बॉडीज है, तो इसकी जो गहराई है, ठीक है, इसकी जो क्या है गहराई, और स्थल की ऊंचाई, अगर ये स्थल की ऊंचाई भी है, अगर इस सबको मापना है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो कर्व लाइन रहता है इसके लिए, तो उसके लिए बोलते हैं उच्चतामीय वक्र, यानी उच्चतामीय वक्र, कर्व लाइन का यूज किया जाता है, उच्चतामीय कर्व लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। समतापीय नहीं, समताप नहीं, समस्थल नहीं, बल्कि उच्चतापीय, उच्चतामीय, उच्चतामितीय वक्र, उच्चतामितीय वक्र का यूज किया जाता है। एक दो बार पढ़ेगा मतलब याद रहेगा ये सब। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश, ये ना जाने बहुत स्टार्ट मार लगा लीजिए इसमें, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। कौन है, कनाडा। और कनाडा में वाटर बॉडीज भी सबसे ज्यादा है, इसको भी याद रखना। विश्व का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा स्थल, यानी अगर ये समुद्र और महासागर, महासागर में या फिर स्थल पर कोई भी कहीं से भी ले लो, तो जो सबसे गहरा है वह मैरियाना गर्त। किसमें है, मैरियाना गर्त, और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। मैरियाना गर्त कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर विश्व की सबसे बड़ी महासागर है, विश्व की सबसे बड़ी महासागर है, ठीक है। और महासागर की संख्या अगर बोले जाए तो महासागर की संख्या टोटल 4 है, महासागर की संख्या टोटल 4 है। मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। अभी बताएं मैरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है, टोंगा, टोंगा की बात किया जाए तो टोंगा, टोंगा भी प्रशांत महासागर में है, टोंगा भी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के बारे में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। टोटल महासागर की संख्या, टोटल महासागर की संख्या 4 है, ठीक है। फिर सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है, सुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में है, लेकिन हिंद महासागर का कौन सा पार्ट, लेकिन हिंद महासागर भी दिया है ऑप्शन में, पूर्वी हिंद भी है, तो अगर है तो पूर्वी हिंद लगाएंगे, और नहीं तो फिर हिंद लगाएंगे। तो पूर्वी हिंद चूंकि दिया हुआ, तो सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। फिर विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल किस देश का है, जल क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 कंट्री, तो कनाडा। किस में है, कनाडा। जल क्षेत्र के मामले में कनाडा नंबर 1 कंट्री है, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला झील किस देश का है, तो वो तुर्की में, वो कहाँ, तुर्की में। और सबसे लवणता वाला झील का नाम क्या है, तो वो झील का नाम है वान झील। कौन सा झील है, वान झील है, और ये कहाँ पड़ता है, तुर्की में पड़ता है, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बता देना तुर्की का कैपिटल कौन सा है, क्योंकि अभी तुर्की थोड़ा सा हाल फिलहाल में अभी चर्चा में है, ठीक है। तो इसका कैपिटल कौन सा तुम बता देना, ठीक है। फिर एक समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर, यानी अगर मान के चलो ये पानी है, ठीक है, और यहाँ भी बहुत ज्यादा खारा है, ये भी खारा है, और ये एक है, ये एक पानी बॉटल मतलब पानी का बूंद है, ठीक है, यहाँ पानी है, और ये भी खारा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगा, इन दोनों को जो रेखा मिलाएंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को बोलेंगे, जो कि इधर भी समान लवन और इधर भी समान खारा है, मतलब समान लवन दोनों तरह का, इसको बोलेंगे समलवन। इसको क्या बोलेंगे, समलवन रेखा के नाम से इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, समलवन रेखा के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण होती है, भूमध्य सागर है ना, जो भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण देखने को मिलता है, उच्च हिमांक के कारण, और निम्न हिमांक के कारण, उच्च बाष्पीकरण के कारण, यानी निम्न में से कोई नहीं। तो जो भूमध्य सागर की अगर आपको लवणता है, तो वो उच्च बाष्पीकरण के कारण देखने को मिलता है। किसके कारण देखने को मिलता है, उच्च बाष्पीकरण के कारण देखने को मिलती है वो भूमध्य सागर की लवणता। सपाट शीर्ष वाले, जो सपाट शीर्ष रहता है समुद्री पर्वत, जैसे ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और समुद्र में जो पर्वत बना हुआ, ठीक है, तो और इसका ये जो सपाट है, ये क्या है, पूरा सपाट रहता है, उसको क्या बोलते हैं,
उसको पठार नहीं कहेंगे, समतल पठार नहीं कहेंगे, उसको गाय ऑट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गाय ऑट कहते हैं। अगर ये किसी स्थल पर ऐसे है, सपाट है, तो इसको पठार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? समतल पर है तो उसको पठार बोलेंगे। अगर ये स्थल पर है तो कहाँ है? स्थल पर है, यानी लिथोस्फीयर पर है। लेकिन अगर पानी में, समुद्र में, और उसका जो शीर्ष है वो सपाट है, तो उसको क्या बोलेंगे? गाय ऑट कहा जाएगा। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, जो संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है। तो संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है। प्रशांत महासागर ऐसे देखने में मिलेगा आपको। तो किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? तो वो प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर के बारे में बात किया जाए तो ये एस आकार का है, इंग्लिश में एस आकार का है। ठीक है। ये कैसा? एस आकार का देखने को मिलेगा। ठीक है। किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्रशांत महासागर नहीं होगा। ठीक है। ये प्रशांत महासागर नहीं होगा, ये होगा हिंद महासागर। ये क्या होगा? हिंद महासागर होगा। तो किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? हिंद महासागर होगा। ठीक है। हिंद महासागर की आकृति त्रिभुजाकार। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के एस आकार का है। एस आकार का कौन है? अटलांटिक महासागर है, एस आकार का। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के एस आकार का है? तो जो एस आकार है वो अटलांटिक महासागर का है। बरमूडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? बरमूडा। अगर बरमूडा की बात की जाए तो जो बरमूडा है, बरमूडा किस में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या हिंद महासागर में, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक नहीं, आर्कटिक था, दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। बरमूडा, बरमूडा कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आई थिंक बरमूडा का नाम, बरमूडा ट्रायंगल का नाम भी सुने होंगे, है ना? तो वो कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर टेलीग्राफिक पठार के नाम से किसे जानते हैं? टेलीग्राफिक पठार किसे कहा जाता है? टेलीग्राफिक पठार, तो टेलीग्राफिक पठार भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। टेलीग्राफिक पठार दक्षिणी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। व्यापार के दृष्टिकोण से संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन है? जो संसार के दृष्टिकोण से संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर, यानी जहां बिजनेस सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है अटलांटिक महासागर। वो कौन सा होता है? अटलांटिक महासागर जो है वो बिजनेस के क्षेत्र से, बिजनेस के पर्पज से बहुत ज्यादा व्यस्त है। मेडागास्कर, मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में पड़ता है और वहां की सबसे बड़ी है? तो ये है हिंद महासागर की। कहाँ है? हिंद महासागर के। ठीक है। फिर डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया, ये भी पूछा जाने वाला, बहुत बार मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डियागो गार्सिया किस द्वीप महासागर में स्थित है? तो जो डियागो गार्सिया है वो हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। फिर है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये दोनों है जो किससे जल संधि से जुड़ा हुआ? किस जल संधि से जुड़ा हुआ? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर किस जल संधि से जुड़ा हुआ? तो वो जुड़ा हुआ बेरिंग जल संधि से। किससे जुड़ा हुआ? बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ। ठीक है। सेली बीज सागर किस महासागर में स्थित है? सेली बीज, अगर सेली बीज की बात की जाए तो सेली बीज है आर्कटिक महासागर। किसमें है? सेली बीज किस महासागर में स्थित है? सेली बीज सागर, तो वो आर्कटिक महासागर में। और ये पोषण है ना कि अगर वो आ जाए तो वो लोग छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन लुसेंट, और ये लुसेंट नहीं बल्कि एनसीईआरटी में, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? कवर अप कर रहे हैं। ठीक है। फिर है समुद्र की औसतन लवणता कितनी होती है? तो समुद्र की जो औसत लवणता होती है वो कितनी होती है? 35,000, 35 प्रति हजार, 35 प्रति हजार। ठीक है। क्योंकि जो लवणता की कैलकुलेशन होता है वो 1000 लीटर में होता है। किसमें होता है? 1000 लीटर में होता है। तो ठीक है। तो समुद्र की औसत लवणता कितनी है? 35 प्रति हजार। जल से भरा हुआ स्थान जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, जहाँ मतलब जल तो है, वहां पर जल तो है लेकिन ज्यादा जल नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जितना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज्यादा जल होगा लेकिन यहाँ पर किनारा में ज्यादा जल नहीं होगा। तो जहाँ छिछली होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे शोल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? शोल बोलते हैं। ठीक है। फिर अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ किस महासागर में स्थित है? तो सबसे ज्यादा महाद्वीपीय शेल्फ जो है वो है आर्कटिक महासागर में। कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। निम्न में कौन सा महासागरीय जल का गुण है? मतलब महासागर के जल का कौन सा गुण है? तो उसमें तापमान भी होगा और उसमें लवणता भी होगा, तो दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दोनों। यानी कि इसमें कौन महासागरीय जल का गुण है? तो उसमें तापमान भी होगा और लवणता भी होगा, और उसमें दोनों के दोनों होंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपके ये जो 32 क्वेश्चन है, इसके बाद जल मंडल आपको
लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जो टॉपिक आने वाले हैं वो हिस्ट्री से एंड पॉलिटी से आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से अगर याद नहीं तो देख लेना। अगर मॉक टेस्ट, मैं तो पहले कहता हूँ कि हिस्ट्री में आप पहले से क्या कर लो, थोड़े से 2 बार 4 बार पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटी भी 2 4 बार पढ़ लेना, और उसके बाद हिस्ट्री में कांग्रेस, जो कांग्रेस अधिवेशन है, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन है, ये पढ़ लेना, इस ये हो जाएगा। और पॉलिटी में संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है, ये पढ़ के लेना। ये दोनों से आई थिंक आज शाम या कल सुबह, मतलब कल तक इसमें वीडियो मतलब अपलोड हो जाएगा, जिसमें हिस्ट्री में, हिस्ट्री से कांग्रेस अधिवेशन और पॉलिटी में संविधान सभा रहेगा। तो पहले आप 1 2 बार पढ़ लेना इसको, बाद यहाँ कर मॉक टेस्ट लगा लेना। आपका बिहार एसएससी, मतलब तब तक बिहार एसएससी 12 आते आते मतलब 80% तो हम लूसेंट को तब तक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 80% लूसेंट कवर अप हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।